हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। हमने इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है। क्वेश्चन हमारा 4.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड 5.1 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द net force acting on part A drop of rain falling down with a constant speed. B, a cork of mass 10 gram floating on water. C, a kite skillfully held stationary in the sky. D, a car moving with a constant velocity of 30 km/h on a rough road. ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। देखो स्टूडेंट, हमारा दिया हुआ स्पीड v इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप देखो स्टूडेंट, जब रेन ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे, ये रेन ड्रॉप आ रही है, तो जब इसकी डायरेक्शन स्ट्रेट है बिल्कुल, तो उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है वही स्पीड होती है। ठीक, तो यही हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी हो जाएगी। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू ये है कांस्टेंट। ठीक, और जब कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। एक्सेलरेशन हो गया 0। नेट फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप और F इज इक्वल टू ma होता है, और a हमारा 0 है, तो m इंटू 0 हो गया, यानी हमारा हो गया F इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट। अब ये सपोज कर लो एक कार्क है स्टूडेंट, और ये वाटर में फ्लोएट कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस पर जो अपथ्रस्ट लगता है, जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं, F ऊपर की ओर लगता है, और इसका वेट जो होता है mg, वो डाउनवर्ड लगता है mg। ठीक, mg हमारा लगता है डाउनवर्ड और अपथ्रस्ट लगता है अपवर्ड। तो जब ये कह रहा फ्लोएट कर रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। ठीक, weight of cork is equal to mg acts downward and buoyant force F acts upward। ठीक, but in floating देखो स्टूडेंट, वेट ऑफ कार्क mg
ये डाउनवर्ड लगता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोएट करता है तो उस पर अपथ्रस्ट लगता है, जिसको हम लोग बायंट फोर्स कहते हैं। एंड बायंट फोर्स F acts upward, but in floating they becomes equal, therefore net force on the car इज इक्वल टू 0। ठीक, जब दोनों इक्वल हैं तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। ओके स्टूडेंट, सी पार्ट, सिंस काइट इज इन रेस्ट, सिंस काइट इज इन रेस्ट, हेल्ड स्टेशनरी लिखा है वहाँ, तो काइट हमारी रेस्ट में है, देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और 0 का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, और m हमारा जो भी हो, जब a हमारा 0 हो गया तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू 0 हो गया। डी पार्ट, velocity of the car v is equal to 30 किलोमीटर पर आवर, ये कांस्टेंट है। ठीक, और जब यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, फोर्स 0 होगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। अब वो आप इसी तरह इसको 0 खुद करिए। ठीक, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 एंड नेट फोर्स F इज इक्वल टू, अब यहाँ F इज इक्वल टू ma होता है, जब ये 0 है तो F भी 0 होगा। ठीक, ma दैट इज 0, यानी F हमारा हो गया 0। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ई पार्ट। इसमें कह रहा कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है, एंड वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ना तो मटेरियल है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनमें से कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगा, तो नेट फोर्स 0 होगा। ठीक, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स यह क्यों लगता है? ड्यू टू मटेरियल, ठीक, ड्यू टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ये क्यों लगता है? मटेरियल ऑब्जेक्ट के कारण लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स ये क्यों लगता है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
आर जीरो इन स्पेस। ठीक, ये सभी स्पेस में जीरो हैं स्टूडेंट, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन in space is जीरो। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हाई स्पीड है, और ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों से फ्री है। तो जब वहाँ कोई फील्ड नहीं तो कोई फोर्स नहीं होगा, जब कोई फोर्स नहीं होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।